बड़े टूर्नामेंट का बड़ा मार्का होने जा रहा है। संडे को पाकिस्तान और श्रीलंका के माबैन एशिया कप का फाइनल होगा और दोनों ही टीमों ने कमाल का खेल पेश किया है पूरे टूर्नामेंट में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि दोनों टीमों का जो खेल था, किस तरह की जर्नी थी उन दोनों की, क्या अप्स एंड डाउन्स दोनों टीमों की रही है, स्ट्रेंथ दोनों टीमों की क्या रही है, वीकनेस जो है दोनों टीमों की क्या रही है और प्लेइंग 11 जो है वो क्या होगी फाइनल में, जबकि जो दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम है उसकी कंडीशंस जो है वो किसको फेवर करेंगी। तो पहले तो देखें, अगर दोनों टीमों की जर्नी की अगर बात की जाए तो श्रीलंका को डेफिनेटली इसमें क्रेडिट देना चाहिए, क्योंकि पहला मैच जिस तरह से वो अफगानिस्तान से हारे थे 110 पे ही ऑलमोस्ट पूरी टीम जो है वो बुक हो गई थी और बहुत ही बुरी तरह फिर ब्रूटली जो अफगानिस्तान के ओपनर्स थे और जो टॉप ऑर्डर था उन्होंने फिर खेला था और एक बहुत ही बुरी तरह से शिकस्त दी थी श्रीलंका को। उसके बाद से जिस तरह से श्रीलंका अब तक अनबीटेबल रही है और जो कमबैक उन्होंने किया था, डेफिनेटली उस पर श्रीलंका को एक अप्रिसिएशन देनी चाहिए और जो उनका इस बात से जो मोराल होगा वो काफ़ी बूस्टअप होगा। क्योंकि देखिए, हमने इनकी अगर परफॉर्मेंस अगर देखी जाए तमाम खिलाड़ियों की, तो कोई इंडिविजुअली एक बंदा हमें नज़र नहीं आता कि कोई एक बंदा ही उसी पर पूरी टीम का बोझ है और वही टीम लेकर चल रहा है। थोड़ा थोड़ा हर खिलाड़ी ने जो वो पुट इन किया है। इनके बैटर्स भी कोई टॉप में नहीं हमें नज़र आ रहे, जो रन्स गेटर हैं एशिया कप में, जो बॉलर्स हैं वो भी टॉप में हमें विकेट टेकिंग में नज़र नहीं आ रहे। तो इसका मतलब यही है कि ये थोड़ा थोड़ा हर खिलाड़ी ने पुट इन किया है और उसका फिर जो रिजल्ट है वो टीम वर्क की वजह से आया है। तो जो मोमेंटम है वो तो डेफिनेटली, अगर बात की जाए कि दोनों टीमों में से फेवरेट कौन होगा पाकिस्तान और श्रीलंका में, तो श्रीलंका के साथ जो है वो मोमेंटम जारी है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर पाकिस्तान को थोड़ा सा हम एनालिसिस उसकी करें तो पाकिस्तान की जो बॉलिंग है वो स्ट्रेंथ रही है और पाकिस्तान के जो टॉप ऑर्डर है और टॉप ऑर्डर में मैं कहूँगा कि ओपनिंग पेयर में भी मोहम्मद रिजवान ये स्ट्रेंथ रहा है। क्योंकि मिडिल ऑर्डर में अगर देख लें तो पाकिस्तान की बुरी हालत रही है। अगर मैच जो जितवाए भी हैं तो वो बॉलिंग ने या तो जितवाए, और बॉलिंग में आकर अगर नसीम शाह की बात कर लें उसने जितवाए हैं। फिर अगर टॉप ऑर्डर में बात कर लें तो मोर स्पेसिफिकली ओपनिंग में सिर्फ मोहम्मद रिजवान ने परफॉर्मेंस दी है, जो तसलसल के साथ खेले हैं, कंसिस्टेंसी के साथ खेले हैं। बाबर आजम ने जो है वो अब तक बिल्कुल हमें नज़र ही नहीं आ रहे इस टूर्नामेंट में। बड़ा मैच में जो है वो बड़ा स्कोर करने की हम उम्मीद तो करते हैं, लेकिन इससे पहले भी जो टूर्नामेंट के मैचेस हुए हैं उसमें भी हम उम्मीद कर रहे थे कि बाबर आजम जो है वो कुछ अपना जो एक एक्शन होता है ना, जो फ्लेवर होता है बाबर आजम का सिग्नेचर, वो दिखाएंगे, लेकिन अब तक वो नज़र नहीं आया। जो सकलैन मुश्ताक हेड कोच है उनका यही कहना है कि बाबर आजम फॉर्म में है, उनकी फॉर्म कहीं नहीं गई, टेक्निक भी उनकी बिल्कुल ठीक है, बस लक उनका जो है वो साथ नहीं दे रही। लेकिन लक का साथ देना अब बहुत ज़रूरी है एशिया कप के फाइनल में, क्योंकि बड़े टूर्नामेंट का जब बड़ा मैच होता है तो उसमें बड़े प्लेयर का चलना बहुत ही ज़रूरी होता है। टीम जो है वो उस पर देख रही होती है और जो मोराल होता है वो हाई हो जाता है एकदम से अगर बड़े मैच में जो है वो बड़ा प्लेयर अगर चले। लेकिन जो बहुत बड़ा क्राइसिस है वो पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर है। मिडिल ऑर्डर में हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। अगर इफ्तिखार की बात कर लें, रन बॉल वो खेले हैं, कोई इस तरह से उनकी एक बड़ी इनिंग्स या कोई मैच विनिंग किस्म की इनिंग्स या कोई एक इम्पैक्टफुल इनिंग्स जिसे कहते हैं ना, वो नज़र नहीं। जो इंडिया के खिलाफ मैच था उसमें थोड़ा सा उन्होंने दिखाया था, लेकिन फिर बिल्कुल ही अब गायब हो गए हैं। खुशल से आसिफ अली की अगर बात करें, देखें ये दोनों वो खिलाड़ी हैं जो सिर्फ आखिरी 3 ओवर या हद मार के 4 ओवर खेलने वाले खिलाड़ी हैं। इनको अगर टॉप ऑर्डर हमारा कोलैप्स कर जाए तो इन दोनों पे अगर बात ये आ जाए कि इन्होंने इनिंग्स बिल्ड करनी है, पार्टनरशिप क्रिएट करनी है, तो फिर समझे कि मैच गया, क्योंकि इन दोनों में वो कैपेबिलिटी है ही नहीं। दोनों सिर्फ T20 के खिलाड़ी हैं और हिटिंग करना जानते हैं। इनको अगर आप बेस स्ट्रॉन्ग देंगे, एक पार्टनरशिप अगर देंगे, तब ये दोनों चलेंगे। और एट द सेम टाइम देखिए, क्रिटिसिज्म होता है कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जो है वो एक रन बॉल टाइप की पार्टनरशिप के खेलते हैं, पावर प्ले को यूटिलाइज नहीं करते। और जो श्रीलंका के खिलाफ मैच है उसमें एक्सपोज हो गया बुरी तरह कि अगर हमारा टॉप ऑर्डर और ओपनिंग अगर नहीं चलेगा तो फिर आप देख लें आपका हालत जो है वो आपकी क्या होगी। आपका मिडिल ऑर्डर इस जो कहते हैं ना कि इसकी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो इनिंग्स बनाकर जो है वो एक रिस्पेक्टेबल टोटल जो है वो बना सके। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर जो चेंज अगर बनती थी सुपर 4 के आखिरी मैच में श्रीलंका के अगेंस्ट, तो वो मिडिल ऑर्डर में आपकी बनती थी। देखें, आपकी जब भी इस तरह का कोई मैच आता है जिसका कोई ऑन पेपर या पॉइंट्स टेबल पर कोई इफेक्ट नहीं होता, तो आप उन खिलाड़ियों को बेंच स्ट्रेंथ जो बेंच होती है आपकी, वहाँ से उन खिलाड़ियों को आप लाते हैं जो आपका क्राइसिस होता है, ताकि उस क्राइसिस को जो है वो उसका एक सोल्यूशन निकाला जा सके। और हमारा क्राइसिस, पाकिस्तान का क्राइसिस जो है वो मिडिल ऑर्डर है।
हैदर अली को लाना चाहिए था सुपर 4 के मैच में इफ्तिखार अहमद की जगह, या खुशदिल या आसिफ अली में से किसी एक को ड्रॉप कर देते और हैदर अली को उनको खिलाते, चौथे पे खिला लेते, उन्हें तीसरे पे खिला लेते। फ़खर ज़मान भी क्योंकि देखें परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे, तो हैदर अली को हम लोग टेस्ट कर लेते, उनको बेंच पे पूरा एशिया कप में बिठाए रखे और उनको खिलाया नहीं है। ये एक ज़्यादती हो जाती है किसी भी नौजवान के लिए, एक जो कॉन्फिडेंस होता है ना वो लो हो जाता है। तो हम उम्मीद अब देखिए कर तो सकते हैं कि हम अगर देखिए नसीम शाह और शादाब खान तो वापस आएंगे ही आएंगे, जो हसन अली और उस्मान कादिर थे उनको बिठाया जाएगा। लेकिन अगर प्लेइंग 11 की बात करें तो मैं एक बंदा अगर जो चाहता हूं कि वो फाइनल में ज़रूर उसको खिलाना चाहिए तो वो हैदर अली है। उनको देखिए खिलाना कोई इसमें गलत बात नहीं होगी, क्योंकि नथिंग टू लूज़ है। इफ्तिखार अहमद हमें उस तरह से परफॉर्मेंस करके दे नहीं रहे, अगर खुशदिल और आसिफ अली को अगर एक साथ भी कर दिया जाए तो उस तरह की परफॉर्मेंस इम्पैक्टफुल किस्म की उनसे नहीं दिखाई दे रही। तो हैदर अली को बीच में अगर हम ला सकते हैं ज़रूर, खुशदिल या आसिफ अली में से एक को ड्रॉप कर दें या इफ्तिखार अहमद को ड्रॉप करके हैदर अली को फाइनल में खिलाया जा सकता है। कोई इसमें हम लोग ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक ऑप्टिमिस्टिकली अगर बात करें कि ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं हैदर अली को चौथे नंबर पे खिलाएं, क्योंकि वो फास्ट बॉलर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं, एक पुल शॉट उनकी बहुत अच्छी है, तो वो एक तरह से एक खेल सकते हैं, उनको कंसिडर किया जा सकते हैं एशिया कप के फाइनल में। फ़खर ज़मान की बॉडी लैंग्वेज तौबा तौबा बिल्कुल भी हमें वो दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि भाई फ़खर ज़मान की जो बॉडी लैंग्वेज होती है ना वो साफ एक वाज़ेह तरह से एक्सपोज हो रही है, क्योंकि वो जो एक ओपनली खुल के खेलना होता है ना वो फ़खर ज़मान नहीं कर पा रहे हो। मेरे ख्याल से मैनेजमेंट की तरफ से पीछे से कोई है इन्हें प्लान कि आपने अपनी क्रीज पे जो है वो स्टे करना है, और अगर ऐसा है तो बहुत गलत है, क्योंकि फ़खर ज़मान को खुला छोड़ेंगे तो तभी वो खेलेंगे। उनकी गेम ही जो है वो खुला होकर एक आज़ाद पंछी की तरह खेलने वाली है, और शायद इसी वजह से जो उनके बैरियर और जो उनको जकड़ा हुआ है फ़खर ज़मान को, इसी वजह से वो अब तक परफॉर्म नहीं कर पा रहे। लेकिन फिर वही बात है, उम्मीद हम करेंगे कि बाबर आजम भी और फ़खर ज़मान भी जो है वो फाइनल में एशिया कप के अच्छा खेलें, क्योंकि डेफिनेटली देखें टॉप ऑर्डर पाकिस्तान का चलेगा, ये साफ सी बात है, तो ही पाकिस्तान बड़ा स्कोर लगा पाएगा। अगर टॉप ऑर्डर पाकिस्तान का उड़ गया जल्दी पावर प्ले में तो समझे कि पाकिस्तान फिर आधा मैच जो है वो अपना वहीं से हार गया है। तो ये पाकिस्तान की एक स्ट्रैटेजी मुझे जो है मेरी समझ में जो आती है कि इस तरह से पाकिस्तान को स्टेप इन करना चाहिए। श्रीलंका को डेफिनेटली दाद देनी चाहिए जिस तरह से वो खेले हैं उनका। अगर आप बैटिंग देखें थोड़ा थोड़ा हर प्लेयर ने चिप इन किया है, राजापक्षा ने चिप इन किया है, कुशाल मेंडिस ने अच्छा खेला है, फिर उनकी बॉलिंग में भी ठीक शाना हसरंगा जो एक स्पिनर्स के कहते हैं ना कि फंसा देने वाले स्पेशलिस्ट स्पिनर्स जो होते हैं उस तरह के स्पिनर्स श्रीलंका के पास हैं। तो स्पिनर्स जो वो थ्रेट हो सकते हैं पाकिस्तान के लिए श्रीलंका के, और जो बैटिंग भी है बीच में कोई भी श्रीलंका का खेल सकता है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा एक किसी एक बैटर पे वो डिपेंड कर नहीं रहे, एक टीम वर्क पे बिलीव करें श्रीलंका भी। और पाकिस्तान जो है वो इस टाइम बैटिंग की अगर बात करें तो एक बैटर है मोहम्मद रिजवान, कंसिस्टेंटली वही खेल रहे हैं, बाबर आजम पे भी ऑब्वियसली डिपेंड करते हैं, लेकिन जो बैटिंग यूनिट अगर बात करें उसमें टीम वर्क हमें नज़र नहीं आता। मोहम्मद नवाज़ मेरे ख्याल से यहाँ मैन ऑफ क्राइसिस पाकिस्तान के बनते जा रहे हैं, स्पिन भी करवाते हैं, फील्डिंग भी बहुत अच्छी करते हैं और बैटिंग में भी आकर एक क्रूशल नॉक खेलते हैं। और ये बहुत ही बोल्ड डिसीजन था पीसीबी सिलेक्शन कमेटी की जानिब से जब उन्होंने इमाद वसीम को ड्रॉप किया और मोहम्मद नवाज़ के क्रॉस ऑल 3 फॉर्मेट्स जो है वो इंक्लूड किया, जो और उसके जो फ्रूटफुल है वो अब जो हमें नज़र भी आ रहा है, उसका जो फ़ायदा पाकिस्तान को मिल रहा है वो नज़र भी आ रहा है मोहम्मद नवाज़ की शक्ल में। बहुत ही बेहतरीन जो है वो खेल पेश कर रहे हैं। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम देखिए जी, साफ सी बात है इसमें जो कंडीशंस होती हैं वो दोनों टीमों के लिए सिमिलर होंगी। दोनों टीमें जो है वो यहाँ खेल चुकी हैं, स्पिनर्स जो हैं दोनों टीमों के पास अच्छे हैं, बैटर्स भी जो है वो ठीक है, दोनों के बहुत अच्छे खेल पेश कर रहे हैं। लेकिन जो मैं कहता हूँ ना कि मैच का जो पलड़ा होगा वो कहाँ से पता चलेगा कि भारी है, कौन सी टीम फेवरेट अब होगी, तो मेरे ख्याल से वो एक ही मोमेंट होगा और वो है टॉस का। टॉस जो मैं टीम जीत गई दोनों में से, वो समझे कि 50% मैच जो है वो उसका हो गया, और जो पहली बैटिंग करेगा उसको पे 190 180 मिनिमम जो है वो करना होगा। इससे कम पे जो है वो जो एक होता है ना गुजारा नहीं होगा, क्योंकि अगर तो इससे कम आपने किया जो नॉर्मल जो रन्स होते हैं टारगेट होता है 160 किया 150 किया तो समझे आप मैच हार गए। चेस यहाँ आराम से हो रहा है, इसमें कोई दो राय है नहीं। और पाकिस्तान अगर टॉस जीतता है तो ऑब्वियसली पहले जो है वो बॉलिंग करेगा, और चांसेस जो है दोनों टीमों के इक्वल ही हैं। मैं इसमें किसी को फेवरेट नहीं कहूँगा, क्योंकि जब बड़ा मैच आता है फाइनल आता है तो उसमें इक्वल हो जाते हैं। और इसी तरह जो हमें देखने को मिल रहा है
श्रीलंका की जो है वो हमें टीम वर्क जो है वो ज़्यादा अच्छी नज़र आ रही है, जबकि पाकिस्तान की जो है वो मैन टू मैन जो इनकी जो एक इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस होती हैं ना, वो पाकिस्तान की ज़्यादा आज हमें जो है वो बेहतर नज़र आ रही हैं। आप बताएं कि क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान और श्रीलंका में से कौन मैच जीतेगा, कौन सी टीम फेवरेट है, और कौन सा जो खिलाड़ी है वो स्टार खिलाड़ी बनेगा इस श्रीलंका और पाकिस्तान के माबैन एशिया कप के फाइनल में? फीडबैक से अपनी मुझे आप ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।